संवैधानिक विकास के क्रम में अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 अर्थात इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ इसको अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस अधिनियम में अभी तक जो आपने देखा था 1813 में क्या था, चाय और चीनी को छोड़कर, चाय और चीनी को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक, लेकिन 1833 के चार्टर में क्या हुआ, संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया अर्थात अब चाय और चीनी का व्यापार भी अन्य कंपनियां या अन्य लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक काम जो है, कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा था क्योंकि 1813 से 33 तक 20 वर्ष होता है, फिर बढ़ा दिया गया। ठीक, 20 वर्ष अधिकार पत्र को उनको बढ़ा दिया गया, जो व्यापार करने का अधिकार पत्र कंपनी ने हासिल किया था। ठीक है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। ठीक, अब कंपनी क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन करेगी, शासन करेगी। ठीक है, क्योंकि जो भी इसका एकाधिकार था अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब व्यापार की जगह ये शासक हो गई, व्यापारी की जगह शासक हो गई। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम फिर चेंज हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। ठीक है, इस गवर्नर जनरल को सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई, प्रदान कर दी गई। मतलब क्या, नागरिक से संबंधित और सेना से संबंधित सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कि सामाजिक सुधारों में बहुत योगदान है भारत के। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हुए, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए, भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जनरल हुए। ये वही बेंटिक हैं जिनका सामाजिक सुधारों में बहुत नाम है और ढेर सारे सुधार किए भारत में। ठीक है, मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके पहले क्या था कि जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बंबई,
ये दोनों प्रेसिडेंसियां विधि का निर्माण करती थी, लेकिन अब इनको समाप्त कर दिया गया। अब विधि निर्माण में एकाधिकार किसको मिला? विधि निर्माण में एकाधिकार बंगाल की प्रेसिडेंसी को। मतलब कि ये पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण करेगा, विधि का निर्माण करेगा। किसके लिए? पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण करेगा। कौन करेगा? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। इसके पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब जो भी नए कानून बनेंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया, अधिनियम कहा गया। ठीक है। नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अभी तक जो कार्यकारिणी थी उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। किसकी कार्यकारिणी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 सदस्य थे। लेकिन इसमें एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया जो विधि सदस्य था। इसके पहले तो 3 सदस्य थे। ठीक है। इसके वर्तमान में जो स्थिति थी, यहां पर 3 सदस्यों की स्थिति थी। अब चौथा सदस्य विधि सदस्य, चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। विधि सदस्य कौन हुआ सबसे पहले? कैनिंग थे, मैकाले। ठीक है। पहले विधि सदस्य कौन हुए? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। लॉर्ड मैकाले। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को। वही लॉर्ड मैकाले जिन्होंने यूरोप के साहित्य को माना, भारतीय साहित्य को नहीं माना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की वकालत करी, तो वही लॉर्ड मैकाले हैं। ठीक है। जिन्होंने भारत में शिक्षा की वकालत अंग्रेजी माध्यम से किया, अंग्रेजी माध्यम से किया और कहा कि यूरोप की एक अलमारी में रखी साहित्य किताब पूरे भारतीय साहित्य से है ना। इन्हीं ने कहा था। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। मतलब कि जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारी जैसे बाद में चलकर के आईसीएस कहे गए, इनके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भर्ती करने का प्रयास किया गया केवल। ठीक है। किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन हुआ नहीं। यहां पर हुआ नहीं था। तो प्रयास क्या किया गया? कैसे हम मानने की प्रयास किया गया? मतलब इसी एक्ट में कुछ बातें ऐसी थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर में खुली प्रतियोगिता के द्वारा यानी योग्यता पद्धति के द्वारा
अधिकारियों की भर्ती होगी, ऐसा प्रयास किया गया। क्यों हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है? मतलब क्या? इन्होंने इसमें यह कहा गया कि व्यक्ति अगर भारतीय है तो इन अधिकारियों के पदों पर नियुक्त होने में इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि वह किसी अमुक धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान, मतलब कि ये नहीं कहा जाएगा कि उसका जन्म स्थान इंग्लैंड नहीं हुआ है या भारत में हुआ है, या इस जात का है, या इस धर्म का है, या इस लिंग का है। मतलब चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भारत में जन्मा हो, चाहे इंग्लैंड में जन्मा हो, सभी इसके योग्य होंगे, इस सेवा के योग्य होंगे, कंपनी में अधिकारी बनने के योग्य होंगे। ठीक है? अधिकारी बनने के योग्य होंगे। हालांकि ये लागू नहीं हो सका, ये बात लागू नहीं हो सकी। क्यों नहीं लागू हो सकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, ये बात लागू नहीं हो सकी। लेकिन कम से कम ये बात तो आई कि इन आधारों पर विरोध नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और विरोध नहीं होना चाहिए। इन आधारों पर किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए सिवाय योग्यता के आधार के। ठीक है? ये बात आई और प्रश्न उठा, इसीलिए आगे चल करके योग्यता प्रणाली लागू हो सकी। ठीक है? और क्या हुआ? भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मतलब दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी मतलब किसी को दास बनाना गैर कानूनी है। भारत में तो दास जो है प्राचीन काल से चलते आ रहे थे। कौटिल्य ने भी 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है ना? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, मतलब कि भारत में दासता थी। लेकिन इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि दास प्रथा को समाप्त करें, दास प्रथा को समाप्त करें। ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। इसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त, एक प्रकार से ये सामाजिक निर्णय था कि दास होना, दास बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ठीक है? भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण का प्रथम संकेत इसी एक्ट में मिलता है। ठीक? ये मान सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण का प्रथम संकेत इसी एक्ट में मिलता है। ठीक है? इसके बाद कौन सा आएगा? संवैधानिक विकास के क्रम में चार्टर एक्ट 1853 भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है।